लखनऊ की सिद्धपीठ सत्य मंदिर द्वारा 3 दिवसीय श्री कृष्ण जन्मोत्सव अत्यंत ही भव्य एवं अलौकिक रूप में मनाया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सत्य तीर्थ आश्रम के प्रवक्ता कोमल पत्रकार ने बताया कि सिद्ध शक्तिपीठ सत्य मंदिर की पावन भूमि से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। सबकी ही मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। सत्य तीर्थ आश्रम की पावन भूमि पर आए हैं, तो मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, ये आश्रम जो है भगवान ने कहा है अपनी भगवान की वाणी में, ये तीर्थों का तीर्थ है, क्योंकि यहाँ की बहुत मान्यता है। और यहाँ पर जो भी अभी तक, एक मैं धर्म का रूप आपको बताती हूँ। धर्म के रूप जो है बहुत ज़्यादा है ये प्रचलित, धर्म का शब्द भी आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन हम जहाँ पर धर्म का नाम लेते हैं तो हमारे मंत्र है, जाति है इंसान की, धर्म है मानवता का। तो हमारी पूजा जो है वो मानवीय कर्मों में है। तो इस ढंग से हम मानवीय कर्मों का, हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे भक्त हैं और जो भी मानवीय कर्म कर रहे हैं। अब आप कहेंगे वो मानवीय कर्म कौन कौन से हैं, तो वो मानवीय कर्म है, हम महिलाओं के लिए भी बहुत कुछ कर रहे हैं। हमारे यहाँ महिला सहायता योजना है, उसमें आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाएं आती हैं, तो वो यहाँ पर उनके लिए एक छोटा सा रोज़गार का हमने किया हुआ है महिला सहायता योजना में। मैं बहुत छोटे में आपको बताऊँगी, क्योंकि अगर बहुत लोगों की सेवा करते हैं, मेडिकल चेकअप के हमारे कैंप लगते हैं जो बिल्कुल फ्री में होते हैं, तो इस तरह की योजनाएं हमारे यहाँ चल रही हैं। तो मैं जब आपसे कह रही हूँ धर्म की बात, तो धर्म हमारे यहाँ मानवीय कर्मों से, यही हमारी पूजा है और यही हमें हमारे गुरु श्री कृष्ण चेतना अवतार देवी माँ ने हम सबको शिक्षा दी, उसी पथ पे हम लोग चल रहे हैं। जी हाँ, क्या हुआ अवतार में, इस पर क्या कुछ है? देखिए, फिर मैं कहूँ कि भगवान का क्या तो जन्म लेना, क्या तो उनकी मृत्यु। कभी ऐसा तो है ही नहीं कि भगवान ना हो, हर क्षण में हमेशा वो हम लोगों के साथ रहते हैं। ये आज का जन्मोत्सव जो हमारे यहाँ 3 दिवसीय मनाया गया, सिद्ध शक्तिपीठ सत्य मंदिर से आरंभ हुआ। कल बहुत ही भव्य शोभा यात्रा द्वितीय दिवस में हमारी चली। ये आज आप जन्माष्टमी महोत्सव यहाँ पर देख रहे हैं। तो इसमें जो है हम लोगों का संदेश ही यही है कि हम परमात्मा को जो उनके गुण हैं उस रूप में हम पहचानें, धारण करें। और जो परमात्मा हम कहते हैं, आज हमारी मान्यता बहुत वर्षों से चल रही है, बहुत वर्षों से चल रही है कि केवल हम मंदिर में जाकर भगवान को पहचानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। लेकिन जब हम मंदिर से बाहर जाते हैं तो हमारे कर्म, मैं नहीं कह रही हूँ सबके, लेकिन बहुतों के कर्म, जो कि धर्म की भाषा में, जो कि गीता में भगवान ने कहा है आसुरी कर्म। कर्म तो 2 ही है, दैवीय या आसुरी। तो आसुरी कर्म हम करने लगते हैं क्योंकि हमें शिक्षा सही नहीं दी जाती है। तो आज मेरा यही आप सबसे कहना होगा इस महान पर्व पे, जन्माष्टमी पर्व पे, कि आप लोग धर्म की जो भगवान श्री कृष्ण ने परिभाषा दी है उसका अनुपालन करें आप लोग, और उसी राह पे चले, ना भटके ना भटकाए। एक सवाल है आपको, जिस तरीके से पश्चिमी सभ्यता को लोग अपनाते जा रहे हैं और देखा जा रहा है कि पश्चिमी देशों में बहुत तेजी से धर्म का प्रचार हो रहा है, और हिंदुस्तान जो कि पूरे दुनिया में धर्मावलंबियों के रूप में खड़ा हुआ, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो पीछे हटता जा रहा है और तमाम धार्मिक ग्रंथों पे वार किया जा रहा है और कुछ ऐसे लोगों के द्वारा कहा जा रहा है जो वास्तव में समाज का की अग्रणी भूमिका अदा करते हैं। हाँ, तो आप इसमें मतलब क्या जानना चाहेंगे? मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनके लिए क्या है। देखिए, फिर मैं यही कहूँगी कि जब तक हम अपने ही धर्म की परिभाषा गलत समझते रहेंगे तब तक लोग भटकाते रहेंगे। तो धर्म की जब मैं परिभाषा कह रही हूँ तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि आप सब जो कि मुझे देख पा रहे हैं, अपने ग्रंथों को, वेदों को, उपनिषदों को पहले आप समझें कि परमात्मा ने हमसे क्या कहा है। अगर हम उस पद का अनुपालन करेंगे तो हम बिल्कुल नहीं भटकेंगे। और वो देखिए, बात ये नहीं है कि हमारा देश या विदेश या पश्चिमी, वो तो हम लोगों ने एक विभाजन कर लिया है। बात है इंसान की, जैसा मैंने कहा जाति है इंसान की। अगर आप आज हम उसे रामचरितमानस के उसमें देखते हैं, हम उसे भगवत गीता के उसमें देखते हैं, तो वो लोग बाइबिल के उसमें देखते हैं या और लोग कुरान के उसमें देखते हैं। लेकिन भटके देखिए हम सब लोग हैं। अगर हम सच्चाई में पहचाने अपने धर्म को, अपने आराध्य, कोई भी हो, शक्ति वो एक है, शिक्षा सबने दी,
कि हमें आपस में स्नेह भाव से रहना। तो मैं नहीं समझती हूँ कि कहीं कोई भटकेगा और ये आपस में फिर से वही युग आएगा जो त्रेता युग था या सतयुग था, द्वापर युग भी था।